Very good morning bachcho, how are you? Today we will discuss about the human health disease in which we study allergy. Okay? Allergy. What is allergy? एलर्जी समटाइम्स क्या होता है, आप कभी किसी एनवायरनमेंट में जाते हो तो सडनली आप स्नीजिंग करने लगते हो, है ना, ईचिंग करने लगते हो. क्यों? क्योंकि योर बॉडी वेयर दे आर द पोलन ग्रेन्स इज टू मच अमाउंट प्रेजेंट और डस्ट इज प्रेजेंट, है ना, तो आपकी बॉडी उससे एलर्जी हो जाती है आपको. और आप क्या होता है, कई बार आपकी जो पोलन ग्रेन से होते हैं उससे एलर्जी जो होती है, इससे आपकी जो आईज होती हैं उससे टीयर्स निकलने लगते हैं, नोज रनिंग होने लगती है, होता है ना, बॉडी में ईचिंग होने लगती है, तो दैट इज कॉल्ड एलर्जी. तो एलर्जी, व्हाट इज एलर्जी? एलर्जी क्या है? ये जो एलर्जी होती है वो हर मतलब कुछ पर्सन्स जो होते हैं उससे ज़्यादा उनकी बॉडी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, सेंसिटिव होती है तो उससे वो ज़्यादा मैंने अफेक्टेड हो जाते हैं. किससे? डस्ट पार्टिकल से, पोलन ग्रेन से, माइट से. ओके, तो व्हाट इज एलर्जी? एलर्जी मीन्स क्या होता है कि जब हमारे, जनरली मैं आपको बता देती हूँ फिर उसकी डेफिनेशन में बोल दूंगी कि हमारी बॉडी के अंदर जो क्या नाम है, मतलब किसी भी एंटीजेंस के अगेंस्ट हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या करता है, उसके साथ हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, यानी उसके प्रति हाइपर सेंसिटिव एक्टिविटीज जो शो करता है उसे हम क्या कहते हैं? एलर्जी. हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो किसी भी एंटीजेंस के अगेंस्ट क्या करेगा? हाइपर सेंसिटिविटी शो करेगा, तो उसे हम कहते हैं एलर्जी. क्लियर आया ना समझ में? तो व्हाट इज एलर्जी? एलर्जी द एग्जागेटेड ओके, क्या? द एग्जर्गेटेड मतलब हाइपर सेंसिटिव. क्लियर? exaggerated means hyper response of the immune system. Exaggerated response of the immune system. Response of the immune system to certain antigens, certain antigen present in the environment, certain antigens present in the environment. Okay, so what is called energy? Exaggerated response of the immune system. Okay, immune system. Exaggerated मतलब hypersensitive, exaggerated response of the immune system to certain antigens present in the environment is called allergy. Again, na? Okay. Is called allergy. तो what is allergy? कि जब what is allergy? Allergy means when any antigens present in an environment and our immune systems is again our immune system is the hypersensitive, then it is called allergy. तो एलर्जी क्या है कि जब हमारी बॉडी में कोई भी जो एंटीजेंस होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, तो उस एंटीजेंस के अगेंस्ट हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो ज़्यादा अत्यधिक हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एलर्जी. और जो फैक्टर्स क्या करते हैं, द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जी इज कॉल्ड एलर्जेंस. क्लियर? द फैक्टर्स that are
या that cause allergy, that are responsible or cause allergy are called allergens. Clear? Allergens. Which type of allergens present in environment? Dust, mites. Okay, example, mites, dust, dirt and pollen grains. ठीक है, ये क्या है? जनरली ये क्या होते हैं? ये एलर्जेंस हैं. दीज आर एलर्जेंस. ओके, तो ये एलर्जेंस होते हैं. तो इनके कारण क्या एलर्जी होती है? व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शन? क्या होने लगता है? व्हाट इज द सिम्टम्स? क्या सिम्टम्स हैं इसके एलर्जिक रिएक्शन के? सिम्टम्स देखो, आपको ही बता दे. इचिंग, इचिंग होती है ना. ईटिंग. और नोज क्या होता है? नाक में से पानी बहता है, उसको आप क्या बोलते हो? क्या नाम है? स्नीजिंग. और रनिंग नोज. स्नीजिंग होती है ना, छींकने लगते हो. स्नीजिंग, रनिंग नोज. और आईज से क्या निकलते? टीयर से. रनिंग नोज, रनिंग नोज. आपकी नाक बहने लगती है. रनिंग नोज. एंड क्या है इसके अलावा? रनिंग डिफिकल्टी, वाटरी आईज. आईज आपकी कैसी हो जाती है? वाटरी. पानी निकलता है आंखों से, निकलता है ना, वाटरी आईज. ये दीज आर द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी. सिम्टम्स ऑफ एलर्जी. एलर्जी के सिम्टम्स क्या हैं? तो ये सिम्टम्स होते हैं. अब एलर्जी होती क्यों है बच्चों? क्यों होता है कि अपने बॉडी में बेसोफिल्स होती हैं, उसमें से क्या निकलती है? मास्ट सेल्स. उस मास्ट सेल से सीक्रेट होता है केमिकल. कौन सा केमिकल? हिस्टामिन्स. हिस्टामिन्स और सेरोटोनिन. हिस्टामिन एंड अदर इज सेरोटोनिन. ओके, ये क्या काम करता है सेरोटोनिन और हिस्टामिन? वासोडाइलेशन. वासोडाइलेशन करता है. वासोडाइलेशन से क्या होगा? ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगी? ब्लड वेसल डायलेटेड. डायलेटेड यानी फैल जाएंगी. और जो फ्लूइड होता है वो फ्लूइड क्या होगा? आउट. फ्लूइड आउट हो जाएगा. तो ये कैसा? और कौन से एंटीबॉडीज इंक्रीज होता है जब एलर्जी होती है? इम्यूनोग्लोबुलिन. एंड एंटीबॉडीज का व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एंटीबॉडीज? इम्यूनोग्लोबुलिन. एंड द विच टाइप ऑफ एंटीबॉडीज प्रेजेंट when you are allergic? तो immunoglobulin E that is present. Clear? अब what is the symptoms हमने पढ़ लिए. अब हम पढ़ेंगे कि कैसे, how can you test कि how can you test that the which type of allergy present in your body. तो अपन क्या करेंगे? स्मॉल अमाउंट ऑफ एलर्जेंस लेंगे एंड दे आर इंजेक्टेड इन अवर बॉडीज, है ना. देन दे रिएक्ट. तो we can identify which type of क्या नाम है एलर्जेंस से हमको क्या है? एलर्जी है. क्लियर? तो ये कैसे पहचानेंगे हम? टेस्ट से. एलर्जिक टेस्ट से हम करेंगे. तो क्या होगा कि व्हेन द फॉर डिटर्मिंग द या टेस्ट, अपन बोलो टेस्ट या और डिटर्मिनेशन, डिटरमाइनिंग ऑफ एलर्जी. क्लियर? तो किससे हमको एलर्जी? हाउ कैन यू आइडेंटिफाई? तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? द पेशेंट इज इंजेक्टेड विद स्मॉल डोज. पेशेंट में हम क्या डालेंगे? पेशेंट इज इंजेक्टेड विद स्मॉल डोज ऑफ एलर्जेंस. बहुत स्मॉल अमाउंट डालते हैं, जैसे डस्ट वगैरह ना, इसका जो सॉल्यूशन बना करके इसको क्या करते हैं? बॉडी के अंदर एंटर कर देते हैं.
ठीक है, और इस तरीके से हो जाता है। अब ये पूछते कि क्या होगा, मतलब कौन कौन सी ड्रग्स, मेडिसिन कौन सी ली जाती है इसके अंदर, किसके अंदर, एलर्जी में। ये देखो एलर्जी कितनी खतरनाक एलर्जी है, टू मच हॉरिबल। ये देखो स्नीजिंग, ओके, दिस वन इज द एलर्जी। तो व्हाट इज एलर्जी। एलर्जी के बाद नेक्स्ट अपन ने क्या पढ़ा, मेडिसिन, विच टाइप ऑफ डोज और मेडिसिन यू विल टेक व्हेन यू आर अफेक्टेड विथ एलर्जी। मेडिसिन और डोज, हिस्टामीन, डॉक्टर्स आपको क्या देता है, डॉक्टर्स गिव यू हिस्टामीन, एड्रीनालिन एंड एड्रीनालिन, और कौन सा, एड्रीनालिन, हिस्टामीन्स एंड क्या नाम है इसका, स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड सबसे ज्यादा, सबसे पहले देता ही क्या है, स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स ये मेडिसिन दी जाती हैं। तो दीज आर द क्या है मेडिसिन। तो व्हाट इज एलर्जी। एलर्जी क्या है, व्हेन any substance that are present in the environment or foreign bodies that is called antigens and the our body जो दिए वो hypersensitive that is called allergy। यानी क्या हो गया, hypersensitive response of the immune system to certain antigens present in the environment। environment के अंदर जो antigens present होते हैं उसके प्रति हमारा जो उसके लिए हमारा जो immune system होता है वो hyper sensitive हो जाता है, और उससे क्या होगा, हमारी बॉडी में क्या होगा, उसमें एलर्जी होने लगती है, जस्ट लाइक ईचिंग, है ना, और क्या नाम है, वाटरिंग ऑफ नोज, वाटरिंग ऑफ आईज, क्या, और क्या नाम है, ये कैसे फैलती है, इट कॉजेज थ्रू द एलर्जेंस, दैट इज पोलन ग्रेन्स, माइट्स, डस्ट, ओके, और क्या हुआ, एनिमल्स डेंडर। एनिमल डेंडर मतलब एनिमल्स के जो स्केल्स होते हैं ना छोटे छोटे, वो भी क्या करते हैं, एलर्जी फैलाने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब कौन से व्हाट इज एलर्जेंस, एलर्जेंस दैट्स कॉज और दैट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल या दैट फैक्टर कॉज द एलर्जी आर कॉल्ड एलर्जेंस। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा एक और है, एनिमल डेंडर। डेंडर मतलब डेंड्राफ जैसे स्केल्स जिसको बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट, या सिम्टम्स क्या क्या होगा, स्नीजिंग होगी। व्हाट इज द सिम्टम्स, स्नीजिंग, इचिंग होती है ना, खुजली, रनिंग नोज, वाटरी आईज। जब एलर्जी होती है तो नाक बहने लगती है लोगों को, कईयों को आप देखते हो सुबह सुबह कई लोग उठते हैं तो उनको छींक आने लगती है, तो एलर्जी के कारण होती है। टेस्ट कौन से होते हैं, टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं कि हम पेशेंट में इंजेक्टेड करते हैं किसकी, स्मॉल डोज ऑफ एलर्जेंस। और ये कैसे होता है, एलर्जी जो होती है वो किसकी संख्या बढ़ जाती है, वो एंटीबॉडीज कौन सा, इम्यूनोग्लोबुलिन ई इंक्रीज हो जाता है, और मास सेल जो होती है बॉडी में उनसे क्या होगा, उससे केमिकल सीक्रेट होता है, दैट इज कॉल्ड हिस्टामिन्स और सेरोटोनिन। एंड हिस्टामिन्स फंक्शन इज वासोडाइलेशन, मीन्स दे द ब्लड वेसल्स आर डायलेटेड, सो वॉल्यूम आर इंक्रीज एंड द यानी मीन्स ब्लड वेसल्स ओपन एंड द फ्लूइड गोज आउट। क्लियर, तभी तो पानी बाहर निकलता है आपके, वो इस प्रोसेस के थ्रू आता है। क्लियर। फिर सिम्टम्स के बाद मेडिसिन, विच टाइप ऑफ मेडिसिन यू विल टेक, हिस्टामिन्स, एड्रेनालिन एंड स्टेरॉइड। क्लियर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ऑटो इम्यूनिटी। नेक्स्ट, व्हाट इज ऑटो इम्यूनिटी। चलो यहीं से बता देते हैं साथ पे खाली ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी, व्हाट इज ऑटो इम्यूनिटी, है ना। तो क्या है ऑटो इम्यूनिटी, मेमोरी बेस्ड। जनरली क्या होता है आपको मालूम है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमने पढ़ा था। एक्वायर्ड इम्यूनिटी किस पर बेस्ड थी, मेमोरी पर बेस्ड थी। मींस क्या होता था कि कोई भी एंटीजन जब बॉडी के अंदर एंटर होता था तो देन द अवर जो बॉडी जो मेमोरी सेल्स होती हैं वो क्या करती थी, आइडेंटिफाई करती थी, रिकॉग्नाइज, फिर देन दे रिएक्ट और रेस्पॉन्स देती थी। किसके अगेंस्ट, एंटीजेंस के अगेंस्ट, यानी नॉन सेल्फ एंटीजेंस के अगेंस्ट। क्लियर।
बट समटाइम्स क्या होता है, नॉन सेल्फ एंटीजेंस, अवर जो इम्यून सिस्टम्स कैन नॉट आइडेंटिफाई द नॉन सेल्फ एंटीजेंस एंड self antigens, so they destroyed these self cells, that is called immunity. When our body or our immune system can't identify the non self antigens और सेल्फ एंटीजेंस, जब हमारी बॉडी जो होती है वो बाहरी जो एंटीजेंस होते हैं, जो फॉरेन एंटीजेंस हैं, या क्या नाम है, हमारी बॉडी में जो एंटीजेंस है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाती, और वो क्या करती है, उन नॉन सेल्फ एंटीजेंस को नष्ट तो करती है, इसके साथ साथ हमारी जो सेल्फ एंटीजेंस है उनको भी डैमेज कर देती है। तो उससे क्या होगा, डिजीज हो जाती है, और उसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड ऑटो इम्यूनिटी। जनरली क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का काम क्या है, दैट इज बेस्ड ऑन द मेमोरी, यानी दैट एक्वायर्ड इम्यूनिटी बेस्ड ऑन द memory, that when the any antigens or foreign body enter our body, then our memory cells identify and response. But sometimes क्या होता है, but sometimes our body can't identify और our memory cells can't identify, नहीं पहचान पाती, किसको नहीं पहचान सकती है ना, किसको क्या नाम है इसका, memory cells का non self antigens और self antigen, then that is called है ना, and it damage or it destroy self cells, so क्या होगा, इम्यूनिटी वो डिजीज होकर होती है, और उस डिजीज को हम ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। तो व्हाट इज ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो इम्यूनिटी क्या है, जनरली इट इज प्रेजेंट, जो ऑटो इम्यूनिटी होता है वो क्या साथ एंटीबॉडीज, यानी सेल्फ और एंटी, जो मैंने बताया था ना, वी कांट आइडेंटिफाई द सेल्फ और नॉन सेल्फ एंटीजेंस, देन द क्या होगा, सेल्फ डिजीज जो होती है वो डैमेज कर देती है। क्लियर, सेल्फ, अवर इम्यून सिस्टम, एक सेकेंड, non-self antigens and self antigens. दोनों में क्या आएगा, अपन आइडेंटिफाई नहीं कर रहा था या डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, अगर आइडेंटिफाई नहीं करता, और क्या नहीं है, जिसके कारण दैट कॉज antibodies destroy self cells, destroy self cells or self antigens. Clear? Clear? So that is called immunity. सेल्फ सेल्स और सेल्फ ऑर्गन्स इसको डैमेज करने लगती, दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी। और इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि क्या, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द इम्यूनिटी, ड्यू टू जेनेटिक एंड अदर अननोन रीजन। नेक्स्ट अपन यू कैन से ड्यू टू जेनेटिक और अननोन रीजन। Due to genetic or unknown region, the body attacks cells. The body, unknown region, the body attack self cell. Clear? Is called autoimmunity. तो what is autoimmunity? Autoimmunity क्या है? Autoimmunity का मतलब जब किसी भी जेनेटिक कारणों से, जेनेटिक और अननोन कॉज के कारण, अननोन रीजन के कारण हमारी बॉडी की क्या होती है, जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज होते हैं वो हमारी खुद की सेल्स को ही क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। बॉडी सेल, द बॉडी अननोन रीजन, द बॉडी सेल्फ, अरे डिस्ट्रॉय लिखा ही नहीं मैंने,
है ना. द बॉडी अटैक सेल्फ सेल्स. यहाँ कहाँ गया ये बॉडी अटैक. चलो वापस से जा देते थोड़ा थोड़ा. नहीं यही लिख देते हैं, उसको शॉर्ट कर देते थोड़ा सा. बस बस बेटा. एक मिनट है ना. जेनेटिक क्लियर हो गया. अब बॉडी अटैक. ओके, अटैक तो लिखा ही नहीं था. सेल्फ सेल खुद की सेल को नष्ट कर रही है, खुद की सेल पे अटैक कर देती है. दैट इज कॉल्ड ऑटो इम्यूनिटी. ऑटो इम्यूनिटी में सेल्स कैन नॉट आइडेंटिफाई और कैन नॉट डिफ्रेंशिएट. ओके, आइडेंटिफाई और differentiate non-self antigens and self antigen that cause antibodies destroy self cells. Okay, and that is called autoimmunity. That is due to genetic or unknown region. Clear? And what is the example of autoimmunity? Example of autoimmunities are, one is, सबसे अच्छा किसमें दिखता है, वन इज क्या नाम है इसका, रूमेटॉइड अर्थराइटिस. सेकेंड हाउसमेटोस डिजीज. और थर्ड इज माइस्थीनिया ग्रेविस. व्हाट इज रूमेटॉइड अर्थराइटिस? रूमेटॉइड अर्थराइटिस में जो बॉडी के जॉइंट्स होते हैं, उन जॉइंट्स में क्या होती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन दैट इज सराउंडेड बाय द साइनोवियल मेम्ब्रेन, एंड इन विच इन साइनोवियल मेम्ब्रेन्स साइनोवियल लिक्विड्स इंक्रीजेस, सो द इन्फ्लामेशंस अकर्स. दैट इज कॉल्ड रूमेटॉइड अर्थराइटिस. तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के अंदर जो जॉइंट्स हैं, उन जॉइंट्स are surrounded by synovial membrane. ओके, साइनोवियल मेम्ब्रेन्स के द्वारा ये क्या रहती है, सराउंडेड रहती है, और उसके अंदर किसकी मात्रा बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाता है क्या, साइनोवियल फ्लूइड्स, है ना. साइनोवियल फ्लूइड्स इनकी की जो मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहता है, इन विच fluid increase and inflammation occurs. Inflammation means सूजन. Clear? And what is Hashimoto's disease? हॉस्मिटोस डिजीज में क्या होता है कि जो थायराइड ग्लैंड्स के अगेंस्ट क्या होती है, एंटीबॉडीज जो हम लेते हैं. जैसे कोई हमको थायराइड की डिजीज होती है तो हम उसके अगेंस्ट क्या लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं ना. तो वो मेडिसिन किसकी तरह वर्क करती है, एंटीबॉडीज की तरह काम करती है. और वो एंटीबॉडीज क्या करती है, हमारी ही थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर देती है, यानी सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड्स. और उसको हम कहते हैं हॉस्मिटोस डिजीज. द एंटीबॉडीज makes against the thyroid glands it's called Hashimoto's disease. आ गया, antibodies against the thyroid gland. And they destroy
thyroid gland. And what is myasthenia gravis? Myasthenia gravis क्या होता है? Myasthenia gravis क्या है कि एसिटाइल कोलिन है ना, एसिटाइल कोलिन जो होता है रिसेप्टर्स पर जो अटैच होता है, क्या काम करता है? ये इम्पल्सेस को इंक्रीज करता है ना एसिटाइल कोलिन. तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन? एसिटाइल कोलिन्स रिसेप्टर क्या होता है जनरली, वो क्या करता है? स्टिमुलेशन देता है, स्टिमुलेशन को इंक्रीज करता है. तो इसके अगेंस्ट क्या हो जाता है? इस डिजीज के अंदर एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स के अगेंस्ट क्या हो जाता है? एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट ऑफ द एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर अगेंस्ट. ओहो, चलो मैं इधर लिख देती हूँ, नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ, कोई नहीं. माइस्थीनिया ग्रेविस, इसमें क्या होगा? अगेंस्ट द एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर antibodies formed. And they destroy them, and they destroy acetylcholine receptor. क्या होगा? रिसेप्टर. ओहो, इससे क्या होगा? जब रिसेप्टर डैमेज हो जाएंगे तो इम्पल्सेस कहाँ, नर्व से कहाँ जाती थी? क्या नाम है, उसमें मसल्स में जाती थी. तो सो रिसेप्टर्स एंड द इम्पल्सेस बिकम्स वीक. इन मसल्स, और मसल्स कैसी हो जाएगी? इनएक्टिव. सो मसल्स बिकम इनएक्टिव. क्लियर? तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इम्यून सिस्टम. अभी है ना, नेक्स्ट वी विल डिस्कस इम्यून सिस्टम. व्हाट इज इम्यून सिस्टम? चलो इधर से कर देते हैं. Immune system. What is immune system? Immune system क्या है? What is immune system? बच्चों, the human immune system किससे मिलकर लगता है? Human immune system is consist of one is lymphoid organs, lymphocytes. Next, lymphocytes, tonsils, है ना, और tissue cells. It is made up of tissue cells और and soluble antibodies, that is soluble in liquid. Okay, and antibodies. Okay, तो antibodies and lymphoid organ, tissue cells. यानी soluble molecules कौन सा है? Soluble molecules are antibodies. What is immune system? या immune system किससे मिलकर हुआ ना? Which type of immune system present? तो immune system is consist of lymphocytes, tissue, cells and soluble molecules, that is antibodies. It is consist of these substance. Okay. अब immune system क्या काम करता है? immune system का generally work क्या है? It recognize the क्या नाम है इसका,
it recognize the antigens. What is the function of immune system? Immune system is recognize the antigen. That is the main function of immune systems. Okay. Now, immune system play important role in which one? Important role of immune system. किस किस में इसका इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों? वन इज, अभी जस्ट अभी आपने पढ़ा एलर्जी, सेकंड ऑटो इम्यून डिजीज एंड थर्ड ऑर्गन ट्रांसप्लांट. एलर्जी, इट्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एलर्जी, सेकंड ऑटो इम्यूनिटी एंड थर्ड इज ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन. ओके, तो व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी तो अपन पढ़ चुके हैं कि रोग से लड़ने की क्षमता, यानी एबिलिटी ऑफ डिजीज इज कॉल्ड अगेंस्ट द डिजीज, एबिलिटी ऑफ अगेंस्ट द डिजीज, फाइटिंग अगेंस्ट द डिजीज इज कॉल्ड immunity. Or immune system is consist of lymphocyte, tissue, cells, soluble molecule just like antibodies. And what is the important role of immune system? It's play important role in allergy, autoimmunity, organ transplantation. Clear? Okay. Next, what is the lymphoid organs? Next we will discuss lymphoid organs. Which one lymphoid organs are present in our body? One is primary lymphoid organ and other is secondary lymphoid organ. In the lymphoid organs, the maturation, origin, maturation and proliferations occurs. है ना? तो lymphoid organs क्या है? What is the lymphoid organ? The lymphoid organs are in which origin, maturation and proliferation occurs are called lymphoid organs. The lymphoid organ, these are the organs where क्या होता है? Origin, maturation and proliferation, यानी growth occurs. ठीक है, that is called lymphoid organs. Clear? That is called lymphoid organs. और किसका होता है ये सब सारी चीजें? ओरिजिन हो रहा है, मैचुरेशन हो रहा है, प्रोलिफरेशन किसका? लिम्फोसाइट्स का. प्रोलिफरेशंस ऑफ लिम्फोसाइट, दैट इज इंपॉर्टेंट. लिम्फोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स occurs. Okay, and lymphocytes क्या है? Lymphocyte is the type of WBC. Clear? So it is the very important. And which type of primary lymphocyte organ? Primary lymphoid organs. Primary lymphoid organs are bone marrow and one and second is thymus. Okay, you can see with diagram. ये देखो, अरे कहाँ गया डायग्राम? अरे डायग्राम कहाँ गया? बोला हटा दिया लगता है, वो डायग्राम हट गया. उड़ा दिया डायग्राम ही, उड़ा दिया इन्हें. डायग्राम ही उड़ गया बच्चों, वो डायग्राम ही उड़ा दिया. लो कोई नहीं, चल इसी से बता देते हैं आपको. यहाँ पे तो बोन मेरो बताया नहीं. वैसे यहाँ पर जो फीमर बोन्स होती है ना, इस जगह फीमर बोन्स लॉन्गेस्ट बोन्स है, और उनमें क्या प्रेजेंट होता है? इसमें प्रेजेंट होता है ये बोन मेरो. बोन मेरो यहाँ फीमर बोन्स, लॉन्ग बोन्स जो भी होती हैं, उन लॉन्ग बोन्स में बोन मेरो प्रेजेंट होता है. ठीक है, और इस बोन मेरो के अंदर ओरिजिन होता है किसका? लिम्फोसाइट्स का, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स का. और ओरिजिन होता है, प्रोलिफरेशन होता है, मैचुरेशन होता है. इसके अलावा थाइमस, दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट बिलो द नियर द हार्ट एंड बिलो द स्टर्नम.
क्लियर? तो ये क्या है, ये इम्यून सिस्टम का इंपॉर्टेंट रोल था। और कौन, विच टाइप ऑफ प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आर दीज, ओके। कौन कौन, बोन मेरो एंड थाइमस, वेयर इम्यूनिटी लिम्फोसाइट्स डिफ्रेंशिएट इनटू, ठीक है। आफ्टर मैचुरेशन ये कहाँ चले जाएंगे, दे ट्रांसफर्स, विच वन, आप यहाँ पर इनका मैचुरेशन हो जाएगा लिम्फोसाइट्स का, एंड देन दे ट्रांसफर, लिम्फोसाइट्स मैच्योर एंड प्रोलिफरेट और ओरिजिन, आफ्टर दे ट्रांसफर इनटू सेकेंडरी लिम्फोसाइट ऑर्गन्स, सेकेंडरी lymphocyte organ, lymphoid organs, lymphocyte नहीं, lymphoid, okay, lymphoid organ. And which one is the lymphoid organ? Lymphoid organ, which one? Secondary lymphoid organ कौन कौन से हैं? Secondary lymphoid organs are spleen. One is spleen. अरे कहाँ गया? Secondary lymphoid organs are spleen. Next is tonsils, Peyer's patches, and कहाँ गया? 7 पे है ना, secondary lymphoid organ. This one is example of this secondary lymphoid organ, spleen. अभी डायग्राम क्या हो गया, मेरा गायब हो गया। वैसे ये कैसा था, वीन शेप्ड स्ट्रक्चर है, spleen is the vein shape structure, okay, and spleen, other is tonsil, Peyer's patches, that is present in intestine, and tonsils लिख दिया, appendix, formiform appendix. These are the secondary lymphocyte organ in where the antigens react, okay, where the antigens, lymphocytes react with the antigens, where and lymphocyte react with the where, oh ये कलर ही दूसरा आ गया, एक मिनट, where lymphocyte react with antigens and become effective, react with antigens and become effective. अब जनरली अपन पढ़ते स्प्लीन, स्प्लीन के बारे में बहुत पूछा जाता है, इट इज द लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ओके, लार्जेस्ट. तो spleen is a vein shape structure, it is a vein shape structure, and the function of spleen is, most function is filtration. How can it filter? When the microbes enter in the bloods, then the spleen filter the microbes, okay. Second, storage, main क्या करते हैं इसको, blood bank, it is also called blood bank. Why it is called blood bank? Because it stores RBC, storage of RBC. Clear? Clear? And 3 फंक्शन है इसके, किसके, आरबीसी का, स्टोरेज, ब्लड फिल्टर, एंड स्प्लीन्स का मेन फंक्शन क्या है, फैगोसाइटोसिस ऑल्सो है, फैगोसाइटोसिस, ओके, phagocytosis also. So spleen is the क्या, phagocyte, इसमें इन spleens phagocytes and lymphocyte both are present. Clear it? Phagocyte and lymphocytes both are present. ये बहुत याद रखना, क्या क्या चीज प्रेजेंट है इसके अंदर, तो
ये चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो इम्यून सिस्टम में बच्चों लिम्फॉइड ऑर्गन, पहले मैंने बता दिया इम्यून सिस्टम में कौन से ऑर्गन्स आते हैं, और लिम्फॉइड ऑर्गन कहाँ किसे कहते हैं, जहाँ पर ओरिजिन होता है, मैचुरेशन होता है, और क्या होता है वहाँ पर, और इसके अलावा इसमें प्रोलिफरेशन होता है, उसको कहते हैं लिम्फोसाइट्स का, किसका, लिम्फोसाइट का। और इसमें प्राइमरी लिम्फोसाइट्स का ऑर्गन कौन है, बोन मेरो एंड थाइमस, जहाँ पर डब्ल्यू क्या नाम है, लिम्फोसाइट्स का ओरिजिन और मैचुरेशन होता है ना। और आफ्टर दैट ये दीज आर कॉल्ड प्राइमरी लिम्फोसाइट्स वेयर द ओरिजिन एंड maturation occur. After that they transfer क्या नाम है, lymphocytes are transferred into the secondary lymphoid organ, and that is called lymph spleen, tonsils, and Peyer's passage. Peyer's passage is present in intestine, appendix, vermiform appendix. अगे ना, जहां पर क्या होता है सेकेंडरी लिम्फोसाइट ऑर्गन में, कि सेकेंडरी लिम्फोसाइट ऑर्गन्स रिएक्ट विथ एंटीजेंस, दैट इज इंपॉर्टेंट, कि सेकेंडरी लिम्फोसाइट ऑर्गन्स में क्या होगा, लिम्फोसाइट्स किसके साथ रिएक्ट करता है, एंटीजेंस के साथ, और कैसा हो जाता है, बिकम इफेक्टिव हो जाता है। तो स्प्लिन इज द सेकेंडरी लिम्फोसाइट ऑर्गन, लिम्फॉइड ऑर्गन, लिम्फोसाइट नहीं, सॉरी बार बार बोल रही हूँ, लिम्फॉइड ऑर्गन। और इस लिम्फॉइड ऑर्गन के अंदर विच टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट, बोथ, one is phagocyte cells present and other is lymphocytes present. And what is the function of spleen? Spleen is the wing shaped and structure of filtration. It's filter the microbes, blood bank, it stores the RBC and phagocytosis. Okay, they that RBC को they क्या करती हैं, destroy कर देती हैं। Clear? Next, अब ये तो क्या था, अब बढ़ेंगे लिम्फ नोड्स। अब बच्चों लिम्फ नोड्स भी, वो डायग्राम ही गायब हो गया मेरा, इतना इंपॉर्टेंट था, यहाँ से हाथ लग गया होगा। लिम्फ नोड्स, दैट इज, इट इज लिम्फ नोड्स। ये लिम्फ नोड्स जगह जगह पर प्रेजेंट होती है, इट इज प्रेजेंट इन द बॉडी। देखो ये लिम्फ नोड्स, ये लिम्फ नोड दिख रही है आपको, दिस वन इज लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स, lymph nodes, these are lymph nodes. Lymph nodes present in everywhere in body. Okay, it is present in everywhere in body. And what is the function of lymph nodes? When the microbes enter in the body, then they goes to body के अंदर, then they क्या नाम है, वो they destroy the microbes, which lymphocytes destroyed the microbes when the microbes enter in the body. Clear? So what is the function of lymph nodes? ये trap the microbes or other antigen which happen to get into the lymph and tissue fluid. Lymph node, the function क्या होता है? They trap the microbes. What is the function of lymph nodes? It is present in everywhere in the body and they trap the microbes when they enter in the tissue fluids or body parts. Okay, clear? It is the क्या है, lymph nodes. Now what is MALT? एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो आपके एनसीईआरटी में है, दैट इज माल्ट, MALT, माल्ट। व्हाट इज माल्ट? म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। Okay, it is called MALT. It is called mucosa associated lymphoid tissue. Mucosa, okay, mucosa associated lymphoid tissue. It is present in the respiratory path, number 1, number 2 genital tract. It is where it is present. It is present in respiratory path, genital tract and digestive tract. Digestive tract, it is present, genital tract, digestive tract and urinogenital tract. Genital or urino, okay.
it is present urinogenital, respiratory tract and the digestive tract, है ना, called mucosa associated lymphoid tissue. It is also present within the lining of these path and ये जो लाइनिंग होती है, इस लाइनिंग पर जो इनकी जो लाइनिंग होती है उसके अंदर ये जो टिश्यू प्रेजेंट होता है, कौन सा, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, थिक लिम्फॉइड टिश्यू जो होती है, म्यूकोसा से रिलेटेड जो होती है, क्या नाम है इसका, लिम्फॉइड टिश्यू, वो इनकी लाइनिंग के ऊपर प्रेजेंट होती है. ओके, क्लियर. तो ये है माल्ट. व्हाट इज माल्ट? फुल फॉर्म जरूर आता है इसका कि क्या फुल फॉर्म है इसका, तो ये आपको रखना है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू. दैट इज वेयर इट इज प्रेजेंट. इट इज प्रेजेंट यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, इट इज प्रेजेंट रेस्पिरेटरी पाथ एंड इट इज प्रेजेंट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. इन द इनर लाइनिंग ऑफ this layer is, this thick layer is present. Okay, clear? Thank you very much.